इंस्टाग्राम पर रीच तो छोड़िए, फॉलोवर्स बीजेपी से कहीं ज्यादा किसके, कांग्रेस के हैं। किसकी रील्स ज्यादा वायरल होती है? राहुल गांधी की होती है। आपने कहा था कि इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12.2 मिलियन है और वहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स देख रही हूँ कि जो कि अब 100 मिलियन होने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो कहा ही जाता है, हम सब जानते हैं, घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। 199 सीटों में कांग्रेस को मिला है अंडा। उत्तर प्रदेश में 403 में 2, बिहार में 243 में 6, गुजरात बीच में क्यों बोल रही हैं? राहुल गांधी ऑमलेट शॉप खोलिए ना। बुरा लगा, मुझे पता है। आंखें क्यों टिमटी मारी हैं, गर्दन क्यों हिल रही है, घबरा गई क्या? महाराष्ट्र की, अरे मैं कहूंगा, सुनिए, चप्पल मिल गई है। वो जो चप्पल ढूंढ रहे थे आनंद दुबे जी, वो चप्पल 55 साल का अपरिपक्व नेता उठा के भाग गया था। जब जेंजी की बात राहुल गांधी करते हैं तो यही बीजेपी आडंबर करती है, ढकोसले करती है, जेंजी को ही उल्टा सीधा कहने लगती है। इनके तमाम हैंडल्स हैं जो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूं अभी। अच्छा, इस देश का नेता प्रतिपक्ष अगर जेंजी के बारे में बात करता है तो वो खराब है, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने सोशल मीडिया की बात की थी ना, आज एक्स अकाउंट्स पे बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जेंजी सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे है? इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर रीच तो छोड़िए, फॉलोवर्स बीजेपी से कहीं ज्यादा किसके, कांग्रेस के हैं। किसकी रील्स ज्यादा वायरल होती है? राहुल गांधी की होती है। कि राहुल गांधी जी ने अगर कहा कि इस देश के संविधान, जिसकी बड़ी चर्चा होती है, नरेंद्र मोदी जिसको सिर पे लगाते हैं, जिसको कल हमने संविधान दिवस मनाया, अगर इस देश के संविधान को बचाने के लिए जेंजी और युवाओं का आह्वान हो रहा है, उसमें जेंजी को आक्रामक और उसमें जेंजी को अग्रेसिव कौन मान रहा है? मैं ये जानना चाहती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने कहा था कि इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12.2 मिलियन है और वहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स देख रही हूँ कि जो कि अब 100 मिलियन होने जा रहे हैं। 99 मिलियन से भी ज्यादा है, 99.1 मिलियन। अभी आपने कहा था कांग्रेस के ज्यादा हैं, इसलिए मैंने ये नंबर्स आपके सामने रखे। 10.8 मिलियन आईएनसी के फॉलोवर्स है, 8.6 मिलियन इंस्टाग्राम पर बीजेपी के फॉलोवर्स है। रीच हमारी तिगुनी चौगुनी है बीजेपी से, और नरेंद्र मोदी की रीच राहुल गांधी की आधी से कम है। ये असलियत है। फॉलोअर्स लेकिन 9 गुना है। सोशल मीडिया के आंकड़े थोड़े पढ़ कर आती हूँ। 9 गुना से क्या होता है? आप मुझे फॉलो करिए, आप मुझे एक बार लाइक करिए, आपको मेरा कोई कंटेंट ना पसंद आए तो आप मुझे फॉलो करके कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे। छोड़िए उस बात तो सही है। से पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखो और उस पर जवाब दो। आज जवाब चाहिए बीएलओ की मौतों पर, आज जवाब चाहिए महाराष्ट्र की लिस्ट पर। मतलब क्या मूर्खता का मुद्दा बना रहे हैं? मुद्दा भी तो ढंग का बनाइए। आप खुद ही पकड़ लिए गए विद योर हैंड इन द कुकी जार। बीजेपी गुजरात से लेकर स्टार्टअप इंडिया, अडानी ग्रुप, डीडी न्यूज, सब तो बाहर से चल रहा है क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिच है। ठीक है, या और ये टेक्निकल ग्लिच का मुद्दा बताया भी गया है। एक्स पर जो ये हैंडल्स का आ रहा है, बीएलओ की मौत पर उनका सवाल है, जिसका जवाब मैं गौरव जी आपसे चाहती हूँ। लेकिन सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि बार बार कोई आता है चर्चा में और एक समझदार व्यक्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहता है, क्या मूर्ख प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मूर्खता का प्रमाण दिया। तो क्या होता है, वो व्यक्ति ही मूर्ख होता है, समझदार व्यक्ति की बात नहीं समझ पाता है, इसलिए उस पर आरोप लगाने लगता है। और कांग्रेस के लिए तो कहा ही जाता है, हम सब जानते हैं, घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। अभी कर्नाटका में देखिए फिर से लड़ाई होने जा रही है। आप भी ये सवाल नहीं पूछेंगी तो ये नागरिक को जो हक दिए हैं संविधान में, अनुच्छेद 32, 226 हाईकोर्ट जाने का, सर्वोच्च न्यायालय जाने का, तो राहुल गांधी को किसने रोका है? वो तो नागरिक है ना यहाँ के, या इटली के नागरिक है। अनुच्छेद 32 है, सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाएं, कहें कि ये कमियां हैं और बीएलओ की मौत हो रही है, ये गलत है। अभी कल ही मामला सुना जा रहा था, नहीं गए, लेकिन मैं आपको तथ्यों के आधार पर एक जवाब जरूर देता हूं। देखिए, एक भी अगर मौत होती है दुर्भाग्यपूर्ण है, वो किस कारणवश हुई है, क्या वो नेचुरल डेथ है या नहीं है, ये देखा जाएगा। लेकिन बीएलओ से जो काम कराया जा रहा है ना, वो बिल्कुल ही संतुलित है, सीमित क्षेत्र में कराया जा रहा है, एक बात। दूसरा, उनका क्या काम है? एन्यूमरेशन फॉर्म दो और वापस लो। एक बीएलओ के अंडर में 960 निर्वाचक हैं, नोट करिए, एक बीएलओ के अंडर में 960 निर्वाचक हैं। 30 दिन में यह काम अगर पूरा करना है तो 32 वोटर्स के घर में जाना है, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है ना। और हमें यह जान लेना चाहिए, जिस तरह से टीएमसी के गुंडे जाके निर्वाचन आयोग के ऑफिस में गुंडागर्दी करके धमकियां दे रहे हैं, मैं समझता हूं यह ज्यादा चिंता की बात है कि आप एक सरकारी कर्मचारी को खुला जंगल राज दिखा के दफ्तर में जाके गुंडाई करते हैं और यहां पे जो पार्टियां बैठी हैं ये एक शब्द नहीं कहते।
ये बड़ी अच्छी बात कही है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अचंभित हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को पता था टॉपिक क्या है। हमें तो एसआईआर बताया गया था, लेकिन फिर जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो वो जेनजी था। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयारी से आया था तो अपनी बात रख दी। लेकिन देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, ये बता रहे थे अंजना जी। तो कांग्रेस की हालत आज क्या है, देखिए कितने अंडे हैं। दिल्ली में 70 सीटों में अंडा, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में अंडा, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में अंडा, सिक्किम में 40 सीटों में अंडा, मेघालय में 60 सीटों में अंडा, नागालैंड में 60 सीटों में अंडा, मतलब 699 सीटों में कांग्रेस को मिला है अंडा। उत्तर प्रदेश में 403 में 2, बिहार में 243 में 6, गुजरात बीच में क्यों बोल रही है, शांत कराइए। सुप्रिया जी सुन लीजिए। राहुल गांधी ऑमलेट शॉप खोलिए ना। बुरा लगा, मुझे पता है। आंखें क्यों टिमटिमा रही हैं, गर्दन क्यों हिल रही है, घबरा गई क्या? अदानी का देखिए, रेवंत रेड्डी के साथ अदानी की फोटो है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इतने आरोप लगा रही हैं तो ये क्या कर रहे हैं रेवंत रेड्डी के साथ? दोगलापन, दो मुहैया साहब की तरह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इसीलिए इनकी विश्वसनीयता नहीं है। तीसरी बात महाराष्ट्र की, अरे मैं कहूंगा, सुनिए, चप्पल मिल गई है। वो जो चप्पल ढूंढ रहे थे आनंद दुबे जी, वो चप्पल 55 साल का अपरिपक्व नेता उठा के भाग गया था। और एक साल पहले महाराष्ट्र के नतीजे आए थे, भारतीय जनता पार्टी का 91% स्ट्राइक रेट था और कांग्रेस पार्टी का 16% और उद्धव ठाकरे की पार्टी का 22%। जनता और जेनजी तब भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है। आप जो मर्जी अदरकल आरोप लगाइए, कुछ होने नहीं वाला। और छोटा सा ये वाला ग्राफिक्स दिखाते हुए सुप्रिया जी एक एक लाइन का आप दोनों से रिस्पॉन्स लेना। अंजना जी, जो शब्द उन्होंने मेरे नेता के लिए प्रयोग किए, मैं इस उद्धृतता पर तो नहीं आऊंगी कि मैं उन शब्दों का प्रयोग करूं। मैं तो बस ये कहूंगी, जेनजी जानता है कि जो व्यक्ति खड़ा होकर गुरु नानक, कबीर और विवेकानंद को एक ही युग का बता देता है, उसका क्या बौद्धिक स्तर है। जेनजी जानता है कि 140 करोड़ के लोग में जो 600 करोड़ मतदाता ढूंढ लेता है, उसका क्या बौद्धिक स्तर है। जो मुजरे और मंगलसूत्र की बात करता है, उसका क्या उसका क्या बात का कंक्लूडिंग रिमार्क 2 लाइन का मैं काट दूंगी एकदम। मजा आया।